ग्रामर ट्रांसलेशन में जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका जो है वो प्रेजेंट टेंस के चारों भाग हो गए और पास्ट का जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस समय हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, PAST पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसकी पहचान समझते हैं कि पहचान जो है क्या है। किन वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। हिंदी के वैसे ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे और कार्य शुरू होने का समय न दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। फिर से इसको ध्यान दीजिए, हिंदी की वो वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आवे और कार्य शुरू होने का समय न दिया जाए, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और इसमें सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उन्हें जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें कार्य हो रहा हो। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, वह घर जा रही थी, उन्हें पॉजिटिव हो, तो इसके अनुवाद के लिए क्या सूत्र होगा अफर्मेटिव के सेंटेंस के लिए। इसमें जो है वो ही सी इट एवं सिंगल नंबर सब्जेक्ट, इसमें आई भी आ जाता है, आई के साथ भी जो है वो आदि लगता है। ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ में मैंने सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वाज का प्रयोग है। हेल्पिंग वर्ब वाज और उसके बाद जो है मेन वर्ब में आएंगे लगाएंगे। मेन वर्ब में ING और उसके बाद आद्य के लिए अंतलिष्टा। मैंने जो है इसमें दो सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है, था और थी के लिए वाज लगता है, थे के लिए जो है वेयर लगता है। तो ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आई लगता है, ऑब्जेक्ट होता है। और सीधे जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मैंने प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मैंने बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया जो है वो वेयर का प्रयोग करेंगे प्लस मेन वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बहुवचनकर्ता की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया वेयर और उसके बाद मेन वर्ब में आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दो हैं तो सर्वप्रथम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैं नदी में स्नान कर रहा था, मैं नदी में स्नान कर रहा था। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पहले मैं इंग्लिश और उसके बाद वाक्य अंत में था है, तो हमने बताया था और थी के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग और थे के लिए वेयर का प्रयोग। सब्जेक्ट हो गया मैं इंग्लिश आई और सहायक क्रिया होगी वाज। और स्नान करना का होता है बाथ, उसमें आई लगा देंगे, आई वाज बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर, या आई वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर। टेक ए बाथ माने में स्नान करना होता है और बेद माने में जो है स्नान करना BATH, आई वाज बाथिंग इन द रिवर। और ये आपका अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव बनाने के लिए मैंने जैसे सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल है तो उसके लिए जो है वाज माने वेयर हो जाएगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। जैसे वे अपने घर जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू देयर हाउस। और निगेटिव आता है इसके बाद, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया जो है वाज या वेयर कर्ता के अनुसार और उसके तुरंत बाद जो है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में
प्रस्ताव। उदाहरण, वह मुझे पत्र नहीं लिख रही थी। वह मुझे पत्र नहीं लिख रही थी। साथ में क्या हो जाएगा? वह मुझे पत्र नहीं लिख रही थी। शी वॉज नॉट राइटिंग मी ए लेटर। शी वॉज नॉट राइटिंग मी ए लेटर। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे थे। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग मी। ऐसे इसका अनुवाद होता है। और इसके बाद आप देख लीजिए, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। मैंने वो हिंदी का ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा गया हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान है ऐसे वाक्य अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगता है, चाहे हिंदी को चाहे अंग्रेजी को चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि दो तरह की बात। तो पहला जो है वो क्या से शुरू होने वाले और क्वेश्चन मार्क समाप्त होने वाले, और दूसरा जो है वो ऐसे वो हिंदी के बाद जिनके बीच में जो है प्रश्नवाचक शब्द आया हो, प्रश्नवाचक शब्द आया हो और इनकी भी समाप्ति क्वेश्चन मार्क से हो। ये पहले तरह का वाक्य है, तो उसके लिए सूत्र होगा आपका पहले वही हेल्पिंग वर्ब जो है वाज या वेयर पहले लग जाएगा कर्ता के अनुसार, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आएंगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वो फॉर अंत में क्वेश्चन मार्क। यह जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी इंटरोगेटिव वर्ड, मैंने प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, और उसके बाद जो है वाज अवेयर कर्ता के अनुसार वाज अवेयर, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसका उदाहरण, क्या वह मुझे बुला रहा था? वाज ही कॉलिंग मी क्वेश्चन मार्क। और इसका उदाहरण, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो कल वह क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसका उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण हो गया। अब आप देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वाक्य में जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड भी हो, मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन भी हो, और जो है नॉट का भी इस्तेमाल हो, दो चीज़ें। इसका उदाहरण देखिए, क्या सीता अपने घर जा रही थी? क्या सीता अपने घर जा रही थी?
ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाक्य की शुरुआत क्या से है तो वही कर्ता के अनुसार कर्ता शब्द सीता है और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया वही पहले आ जाएगी। वाज सीता गोइंग टू हर हाउस, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाज सीता गोइंग टू हर हाउस। प्लूरल के लिए क्या हम बाजार से लौट रहे थे, क्या हम बाजार से लौट रहे थे, लौट रहे थे। क्या हम बाजार से लौट रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, क्या के लिए हम के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग होगा, कोई वेयर जो है WRE पहले हो जाएगा, वेयर। और हम की अंग्रेजी वी। और लौटना की इंग्लिश होता है कम बैक या रिटर्न, उसमें ING जोड़ देंगे। अगर रिटर्न लिखेंगे तो रिटर्निंग लिखेंगे, अगर कम बैक लिख रहे हैं तो कमिंग बैक। वेयर वी कमिंग बैक, कमिंग बैक। बाजार से अलग होने के लिए फ्रॉम और जुड़ने के लिए टू, फ्रॉम दी मार्केट। क्वेश्चन मार्क। इंटोनिगेटिव, ओह गलती हो रही है, हम इंटोनिगेटिव पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं इंटोगेटिव का। तो क्या सीता अपने घर ऐसे नहीं जा रही थी, इसको बताना चाहिए। नहीं जोड़े, सॉरी। क्या सीता अपने घर नहीं जा रही थी, ट्रांसलेशन हो जाएगा वाज सीता, यही सब्जेक्ट के बाद नाट जुड़ जाएगा। यही एक परिवर्तन हो जाता है इंटोनिगेटिव में कि सब्जेक्ट के बाद जो है नाट, वाज सीता नाट हुई। क्या हम बाजार से नहीं लौट रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर भी नाट कमी। यही जो है इंटोनिगेटिव में नाट जो है सब्जेक्ट के बाद, और नियम जो है ट्रांसलेशन के वही रहते हैं। कल कौन अपने विद्यालय, कल कौन अपने विद्यालय नहीं जा रहा था, विद्यालय नहीं जा रहा था। क्या इसका हो जाएगा, कल अपने विद्यालय, कल कौन अपने विद्यालय नहीं जा रहा था। हु वाज नॉट गोइंग टू हिज स्कूल। जानते हैं ये तो बिहार में फटाई दीजिए राजस्थान को दिखा दीजिए। यस करते। तो इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी जो कंप्लीट हो गया। उसमें जो है अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव हुआ, इंटोनिगेटिव हुआ। ये उदाहरण सहित सूत्र सहित हमने आपको बता दिया। तो चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जितना आप उसमें जो एकाग्रचित होकर के उसका अभ्यास करेंगे और उसमें होमवर्क पूरा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लिखने पढ़ने का, याद करने का, और इंग्लिश में जो है बात करने का, आपस में बातचीत करने का, वो जो है कोई भाषा वो आपकी मजबूत हो जाएगी। और इंग्लिश भी यही चाहती है। इस तरह से आपका जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। इसी पर हम जो है आज की सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो क्या है।